C2 केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर C2 जिला कमेटी शिमला ने आज अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा वेनेजुएला पर किए गए कथित सैन्य हमलों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। शिमला जिलाधीश कार्यालय के बाहर हुए इस प्रदर्शन में अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की गई और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। C2 जिला कमेटी शिमला के नेतृत्व में इस प्रदर्शन में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस सहित अन्य सैन्य ठिकानों, एयरबेस, रडार स्टेशनों, बंदरगाहों और मिरांडा हवाई अड्डे पर बड़े पैमानों पर हवाई हमले और बमबारी की। C2 के राज्य कोषाध्यक्ष जगतराम ने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर तेल, गैस और अन्य खनिज संपदा पर कब्जा करना तथा उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता को बलपूर्वक समाप्त करना है। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा की। जगतराम ने कहा कि अमेरिकी युद्धोन्मादी नीतियां अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका विकासशील देशों पर आर्थिक प्रतिबंध, भारी टैरिफ और युद्ध थोपकर उन्हें अपने अधीन रखना चाहता है। प्रदर्शन के माध्यम से मांग की गई कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा किया जाए। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप तत्काल बंद हो, सभी सैनिकों की बिना शर्त वापसी की जाए और देश की राजनीतिक व आर्थिक स्वतंत्रता बहाल की जाए। साथ ही भारत सरकार से आग्रह किया गया कि वह अमेरिका हमलों का खुलकर विरोध करे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संप्रभुता, शांतिपूर्ण से अस्तित्व तथा गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों का समर्थन करे। प्रदर्शन के बारे में देखिए, आज जो हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारा CI2 की जो हमारी केंद्रीय कमेटी है उसके आह्वान पर पूरे देश में और पूरे हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन इस बात के लिए किए जा रहे हैं कि जो भी हाल ही में 3 जनवरी को अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा वेनेजुएला पे जो बमबारी और हमला किया गया लगभग 150 विमानों के साथ, उसके विरोध में हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनके पत्नी को गिरफ्तार करके अमेरिका ले गए, उसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। असल में जो हमला है ये इस बात के लिए किया जा रहा है, जिसके पीछे 2-3 कारण है मुख्य रूप से, कि वेनेजुएला में दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल के भंडार है और लगभग 303 अरब बैरल तेल के भंडार है। सोना, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा आदि खनिज भी वो अपार भंडार वहाँ पर है। उस पर जो है अमेरिका कब्जा करना चाहती है और वेनेजुएला की जो राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता है उसको ख़त्म करके वेनेजुएला को गुलाम बनाने की साजिश जो है कर रही है। और इसके साथ साथ जो अमेरिका है वो पूरी दुनिया में आज पूरा तानाशाही के चलते और पूरी दादागिरी से जो है दुनिया में जो है युद्ध थोपना चाहता है। और उसके साथ साथ जो है लगातार जो है वो जो विकासशील देश है उनके ऊपर कभी वो टैरिफ लगाता है, कभी जुर्माना लगाता है। 2 देशों को आपस में टकराव की स्थिति पैदा करके युद्ध जैसी स्थिति को पैदा करता है। और वो इस बात के लिए कर रहा है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े देश है वो अमेरिका पर निर्भर रहे और अमेरिका पूरे तरीके से उनको गुलाम बनाकर अपने इशारों पर नचाए। ये अमेरिका का मुख्य रूप से है। दूसरा, वेनेजुएला का एक सबसे बड़ा रहा कि जब फिलिस्तीन पर जो हमले हो रहे थे इजराइल द्वारा और वहाँ पर नरसंहार हो रहा था, तो वेनेजुएला खुले रूप से फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा। तो वो भी एक अमेरिका वो देखता है कि ये फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा तो उस पर हमला करने की कोशिश जो है वो पूरे तरीके से कर रहा है। इसके साथ साथ जो इन हमलों का जो परिणाम है, ऐसा नहीं है कि इन हमलों का वेनेजुएला पे ही उसको गुलाम बनाना हमला हो रहा है, हमारे देश पर भी इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर देखो, जो हम वहाँ से आयात करते हैं लगभग 1,76,000 मिलियन डॉलर का हम आयात जो है वेनेजुएला से करते हैं। तो जब वो अमेरिका के कब्जे में चले जाएगा, वैसे भी आज ट्रंप ने कह दिया है, बयान दिया है कि भारत पर अभी और टैरिफ लगाएंगे। तो जब वो उसके कब्जे में चला जाएगा तो हमारे देश में वो चीज़ें महंगी होगी और हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी, जिससे हमारे देश की जनता पर इसका बहुत विपरीत जो है प्रभाव पड़ने वाला है।
और इसके साथ साथ आज पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है और वेनेजुएला में तो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, बहुत बड़ा संघर्ष हो रहा है। अमेरिका के अंदर ट्रंप की जो नीति है उसका विरोध हो रहा है। परंतु जो खेद की बात है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश में भी अमेरिका ने पहले टैरिफ लगाया, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, फिर टैरिफ पर जुर्माना लगाया और उसके खिलाफ भी कभी मोदी ने खुलकर नहीं बोला। और आज भी जब वेनेजुएला पर इतना खतरनाक तरीके से जो हमला अमेरिका द्वारा किया जा रहा है, पूरी दुनिया की जो राष्ट्रीय जो शांति है उसको खतरा पैदा कर दिया है, तो मोदी सरकार ने एक भी शब्द अभी तक नहीं कहा है, जो एक चिंता का विषय है। तो आज हम इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग करने यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी है उनको तुरंत जो है वो रिहा करें और वेनेजुएला की जो राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक संप्रभुता है उसको बहाल किया जाए। वेनेजुएला से जो अमेरिका की सेना वहाँ पर है वो तुरंत वहाँ पर वापस जाए और वहाँ पर कोई दखलंदाजी उसकी तरफ से ना किया जाए। तीसरा जो हम कहना चाहते हैं कि जो हमारा देश है, जो हमारे देश की जो नीति है कि जो गुटनिरपेक्ष की नीति है उसके जो पूरे दुनिया के अंदर एक तानाशाही जो के चलते जो है दूसरे देशों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके खिलाफ हमारे देश की सरकार को भी खुलकर बोलना चाहिए।